आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र टॉपिक। इलेक्ट्रिक फील्ड इसे इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ये जो परिभाषा लिखा गया इसको केवल पढ़ के सुना रहे हैं, आप लोगों को एकदम फॉर्मूला के अनुसार हम सिखाएंगे आसानी से, और फार्मूला से ही हम सब चीज सीख लेंगे। जैसे जो विद्युत क्षेत्र होता है, आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश को प्रवेश करने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है, उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। मान लो ये क्षेत्र हो गया, इसके अंदर वाला जो जितना है ये एरिया है, क्षेत्र है, इसके अंदर कोई क्यू आवेश है और कोई अन्य आवेश इस क्षेत्र के अंदर प्रवेश करता है, तो इस आवेश के द्वारा इस आवेश पर F बल का अनुभव होता है। इसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। फार्मूला से ही उसका परिभाषा कैसे निकलेगा, उसका सही मात्रक क्या होगा, उसका बीमा क्या होगा और कौन सा राशि होता है, से इसका फार्मूला होता है E बराबर F बटा Q। इसका फार्मूला से अगर परिभाषा बनाए तो प्रति एकांक आवेश पर लगने वाला बल F को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। यानी प्रति एकांक, जब प्रति लगाएंगे तो अनुपात नहीं लगाएंगे, तो प्रति एकांक आवेश पर लगने वाला बल F को हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र। ये परिभाषा एक हो गया और दूसरा परिभाषा ये हो गया, और तीसरा परिभाषा हम बता रहे हैं E बराबर F, ये जो F बटा Q है इसे हम F रेशियो Q लिख सकते हैं। यानी किसी Q आवेश पर लगने वाला बल F के अनुपात, इसे क्या कहते हैं, अनुपात को हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो अभी तक हमने इसका 3 परिभाषा बता दिया। एक परिभाषा केवल रटवाए नहीं है, हम केवल फॉर्मूला के द्वारा ही परिभाषा निकालना सिखाए हैं। यदि कोई आवेश Q है जिस पर लग रहा है विद्युत बल F के अनुपात को हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। या ऐसे भी परिभाषा बोला जा सकता है कि प्रति एकांक आवेश पर लगने वाला बल F को हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। जब प्रति बोल देंगे तो अनुपात नहीं लगाएंगे, और जब अनुपात बोलेंगे तो प्रति नहीं लगाएंगे। तो E बराबर F बटा Q को हम E बराबर F अनुपात Q भी लिख सकते हैं। जैसे 2/3 को हम 2 अनुपात 3 भी लिख सकते हैं। ये जो डिटो जो फिजिक्स है ना, मैथ की तरह बिहेव करता है। इसके बाद से E बराबर F बटा Q, इसमें F जो है वह बल है जिसे हम विद्युत बल भी कहते हैं। ये जो Q है ये आवेश है, यहां पे जो E है वह विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र। अब हम लोग देखेंगे इसका सही मात्रक। जो विद्युत क्षेत्र होता है इसका सही मात्रक क्या होगा, तो यहां पे विद्युत क्षेत्र का SI मात्रक, ये जो विद्युत क्षेत्र होता है इसका SI मात्रक क्या होगा, तो F क्या है, बल, और बल का SI मात्रक न्यूटन हो जाएगा, न्यूटन बाटा तो जो Q क्या है, आवेश है, आवेश का सही मात्रक कूलम, न्यूटन बटा कूलम। इसे n C पावर 1 है, नीचे से ऊपर जाएगा तो C पावर -1 भी लिख सकते हैं। और न्यूटन बटा कूलम भी हो सकता है या न्यूटन कूलम पावर -1 भी हो सकता है। या इसका अन्य मात्रक जो होता है, ये अन्य मात्रक ये वोल्ट बटा मीटर भी होता है, वोल्ट बटा मीटर। यानी जो न्यूटन बटा कूलम होता है वह वोल्ट बटा मीटर के बराबर भी होता है। तो इसका जो विद्युत क्षेत्र होता है इसका सही मात्रक न्यूटन बटा कूलम होता है या वोल्ट बटा मीटर होता है। अब हम लोग देखेंगे इसका बीमा। यहाँ पे हम लोग बताएंगे इसका बीमा, ऐसा ही मात्रक हो गया, इसका बीमा क्या होता है। तो E बराबर जो होगा वह F बटा Q होगा। अब यहाँ पे F क्या है, बल का जो बीमा होता है वह mLT पावर -2 होता है, बाटा जो Q है वह आवेश है, आवेश का जो बीमा होगा
वह AT होगा। टी पावर 1 है, नीचे से ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो टी पावर -2 और टी पावर -1 यानी टी पावर -3, तो ये हो जाएगा MLT पावर -3। ए पावर 1 है, नीचे से ऊपर जाएगा तो -1, यानी MLT पावर -3 ए पावर -1 होता है बीमीय सूत्र विद्युत क्षेत्र का। इसके बाद से हम लोग देखेंगे ये जो विद्युत क्षेत्र होता है वो सदिश राशि होता है, ये सदिश राशि होता है, सदिश राशि होता है, सदिश राशि होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो विद्युत क्षेत्र होता है वो सदिश राशि होता है। सदिश राशि होने का मतलब ये होता है कि इसके साथ परिमाण भी होगा और इसके साथ दिशा भी होगा। तो यहां पे जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वह अगर प्लस q आवेश है तो जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी उसी दिशा में विद्युत बल का दिशा भी होगा। अगर कोई आवेश है q जिस पर प्लस आवेश है तब विद्युत क्षेत्र के दिशा में भी विद्युत बल का दिशा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और जो प्लस और माइनस चिन्ह जो होता है ये हमें फिजिक्स में हमेशा दिशा को निर्धारित करता है, हमेशा डायरेक्शन को बताता है। अगर यहां पे हम -q को ले तो जो -q पर आवेश होता है इसका मतलब होगा कि विद्युत क्षेत्र की दिशा अगर ऐसे है तब विद्युत बल की दिशा इसके विपरीत होगा। यानी जो धन आवेश होता है इसमें विद्युत क्षेत्र की दिशा में विद्युत बल की दिशा होती है, लेकिन जब माइनस आवेश होता है तब विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में विद्युत बल की दिशा होती है। ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद से हम लोग देखेंगे, इसका ऐसा ही मात्रक हो गया, इसका सूत्र से हम लोग मान लीजिए E बराबर F बटा Q है, तो यहां से जो F बराबर होगा वेक्टर में F बराबर Q वेक्टर ही होगा। ये जो Q किसमें है? भाग में है, इधर जाएगा तो हो जाएगा गुणा में, यानी QE। अगर वेक्टर लगा देते हैं तो वेक्टर F बराबर हो जाएगा Q वेक्टर E। ये फॉर्मूला पूछा गया है पेपर में, पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है बिहार बोर्ड में। इसके बाद से हम देखते हैं F बराबर क्या होता है। पता है कि F बराबर ma होता है, F बराबर ma होता है। यहाँ पे जो m है वह द्रव्यमान होता है। m क्या है? द्रव्यमान है। और यहाँ पे जो a है वह क्या है? त्वरण है। ये क्या है? त्वरण। तो F के स्थान पे हम ma लिख सकते हैं, तो ma बराबर हो जाएगा QE। अब यहां से निकलना है a बराबर QE बटा m। यहाँ पे a जो होगा वह त्वरण होगा, m द्रव्यमान होगा, E विद्युत क्षेत्र होगा और Q जो होती है वह विद्युत आवेश होता है या आवेश होती है। तो अगर न्यूमेरिकल में दे तो इसको आराम से हम बना सकते हैं। अगर हमें आवेश का मान दे दे, विद्युत क्षेत्र का मान दे दे और द्रव्यमान का मान दे दे और त्वरण निकालना हो तो A बराबर QE बटा m होता है। यहाँ पे जो त्वरण होगा A वह व्युत्क्रमानुपाती होगा 1/m के। जो A होगा त्वरण वह समानुपाती होगा Q आवेश के। और यहाँ पे जो A होगा वह समानुपाती होगा, जो त्वरण होगा A समानुपाती होगा विद्युत क्षेत्र के। यहाँ पे एक पेपर में जो पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ था कि यदि किसी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान me है और प्रोटॉन का द्रव्यमान mp है तो इसके त्वरण का अनुपात कितना होगा। तो हम बताए हैं कि त्वरण का अनुपात A इलेक्ट्रॉन बटा A प्रोटॉन इक्वल टू, ये विपरीत है तो अब m प्रोटॉन होगा, m प्रोटॉन बाद वाला बटा m इलेक्ट्रॉन। यानी जो एक्सीलरेशन का अनुपात होगा वह A इलेक्ट्रॉन A प्रोटॉन इक्वल टू m प्रोटॉन बटा m इलेक्ट्रॉन होगा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बिहार बोर्ड में। इसके बाद से अगर हम लोग देखें तो एक और फॉर्मूला हम लोग बना सकते हैं। F बराबर जो होता है F बराबर mg, F बराबर mg। m यहां पे द्रव्यमान होगा। ये फॉर्मूला सब न्यूमेरिकल पूछा गया इस पर। जो g होता है वो गुरुत्वीय त्वरण होता है, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। तो F के जगह पे हम mg लिख सकते हैं। तो F बराबर Q इंटू E है, F बराबर Q इंटू E है।
F बराबर हम लिख सकते हैं mg इज इक्वल टू Q इंटू ई। यहाँ पे जो m बराबर होगा तो होगा Q E बटा में G, और जो G है वो गुरुत्वीय त्वरण है, इसका मान होता है 9.8 या 10 लिख सकते हैं। डायरेक्ट इसका ही फॉर्मूला